हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। अभी हाल ही में डिप्रेशन के कारण मशहूर फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु ने सभी को झकझोर कर रख दिया। इसके पहले भी बहुत सी बड़ी हस्तियां ऐसा ही दर्दनाक कदम उठाकर सभी को चकित कर चुकी हैं। एक्टर्स के मामले में उनकी फैन फॉलोइंग्स अर्थात प्रशंसक गहरे सदमे में चले जाते हैं। ये तो आप भी मानते होंगे कि किसी भी दृष्टि से जीवन से हार मानकर अपनी जान दे देना कोई समझदारी वाला निर्णय नहीं है। तो फिर ये लोग जो जान देते हैं वो इस बात को क्यों नहीं जानते? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। हम सभी को इस बात पर गौर करना चाहिए कि डिप्रेशन या अवसाद की स्थिति क्यों आती है। कौन से कारण हैं जो ऐसे हालात बना देते हैं कि व्यक्ति मौत को चुनता है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर में मुझे एक घटना याद आती है। एक बहुत ही प्रतिभावान आईआईटी का छात्र अमेरिका में जाकर पढ़ा और वहीं बहुत अच्छी नौकरी पाकर सेटल हो गया। एक सुंदर लड़की से उसका विवाह भी हो गया। उसके पास दुनिया की हर खुशी थी। अमेरिका में 5 बेडरूम का घर, सुंदर पत्नी, बेहतरीन नौकरी, भरपूर पैसा, एक नहीं अनेक लग्जरी कारें। एक सफल व्यक्ति के पास जो कुछ होना चाहिए वो सब उसके पास था। लेकिन कुछ वर्ष पूर्व इतने सफल व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली और आत्महत्या से पूर्व अपनी पत्नी और बच्चों को भी गोली मार दी। अब हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि इस घटना में क्या गलती हुई जो इतना भयावह कदम उठाना पड़ गया। इस मामले पर अमेरिका में एक अनुसंधान भी किया गया। उसके मित्रों और संबंधियों से भी चर्चा की गई। तब यह बात सामने आई कि कुछ वर्ष पूर्व अमेरिका में आई आर्थिक मंदी के चलते उसकी नौकरी चली गई थी और वो काफी लंबे समय तक बेरोजगार रहा। कम सैलरी पर भी उससे कोई काम नहीं मिला। घर के लोन की किस्तें वो भर नहीं पाया और उसका आलीशान घर भी उसके कब्जे से चला गया। तब उसे और उसकी पत्नी को आत्महत्या का मार्ग ही एकमात्र उपाय दिखा। इस तरह पूरा परिवार समाप्त हो गया। इस मामले में एक ही राय बनी कि यह व्यक्ति सफल होने के लिए तैयार किया गया था, न कि जीवन की विषम परिस्थितियों का सामना करने के लिए। इसलिए यहां यह एक लर्निंग पॉइंट है कि हमें जीवन की मुश्किलों को भी सहन करना सीखना चाहिए। जीवन में विषम परिस्थितियां क्यों आती हैं और उनका सामना करने के लिए हमारे पास क्या उपाय हैं, ये आज महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है। हमें आज ये जान लेना चाहिए कि जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। संघर्ष से उबर कर बाहर आना जीवन की असली सफलता है। आइए अब इस भौतिक समस्या का आध्यात्मिक पहलू देखें। हमारा सबसे बड़ा प्रश्न ऐसे समय में हो सकता है कि क्या अध्यात्म का इससे कुछ लेना देना है? तो मेरा आप सबके लिए उत्तर होगा कि हां है। और यह आध्यात्मिक पहलू बहुत महत्वपूर्ण है। हम सबको माया ने अपने जाल में इस तरह फंसाया हुआ है कि हमें भौतिक सुख समृद्धि के अलावा कुछ और नजर ही नहीं आता। हम हमारे अंदर विद्यमान परमात्मा को भूल जाते हैं और उनको नजरअंदाज करके अपनी मनमानी करते रहते हैं। हम सब ने भगवत गीता पढ़ी और सुनी होगी। अर्जुन का पात्र ऐसा ही एक पात्र है जो माया के आवरण से ढका हुआ है। उसे अपने कर्तव्य का ज्ञान नहीं है और भौतिक संबंधों और संबंधियों के कारण युद्ध से विमुख होना चाहता है। लेकिन जब वो भगवान श्री कृष्ण को आत्मसमर्पण कर देता है और उनसे ज्ञान देने की याचिका करता है तो उसके जीवन का ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। भगवत गीता के अध्याय 2 श्लोक संख्या 7 में अर्जुन इस तरह से निवेदन करते हैं। कार्पण्य दोषोपह स्वभावा प्रच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। अर्थात अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं और सारा धैर्य खो चुका हूं। मतलब अर्जुन की स्थिति यह हो गई है कि वो सारा धैर्य अपना खो चुके हैं। वो इस स्थिति में आ गए हैं कि अब उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा है और ऐसी अवस्था में वो भगवान से कहते हैं कि मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं।
मतलब जो उनके लिए श्रेष्ठ है उसे भगवान उन्हें बताएं। अर्जुन आगे कहते हैं कि अब मैं आपका शिष्य हूं और शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दें। इसका यह अर्थ है कि अर्जुन एक महान धनुर्धर होने के बाद भी सारा धैर्य खो चुका है और अब उसे कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उसका सही मार्गदर्शन कर सके। हालांकि स्वयं भगवान उसके साथ थे, तथापि अब तक उसने उनको समर्पण नहीं किया था। इस श्लोक में अब वो उनका शिष्य बनकर शरणागत होकर अपने लिए श्रेयस्कर मार्ग पूछ रहा है। तो क्या इसमें हमें यह अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि सुशांत के मामले में और दूसरे आईआईटी छात्र के मामले में दोनों को किसी ऐसे व्यक्ति की शरण लेनी चाहिए थी जो उनके जीवन में कृष्ण की भूमिका निभा पाता। भगवान ने अर्जुन को सही राह दिखाने के लिए ही भगवत गीता का बहुमूल्य ज्ञान दिया था। कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ यह संवाद मानव जीवन के हर दुख या समस्या का हल है। कमी है तो सिर्फ ये कि हम उसे समझ नहीं पाते। भगवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक संख्या 3 में भगवान अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं, क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ न एतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय द्रौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परम तपा। अर्थात हे प्रतापपुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। कृष्ण ये नहीं चाहते थे कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठतम मित्र था और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ का संचालन कर रहे थे, किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी ये अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो वो अत्यंत निंदनीय कार्य करेगा। अतः कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। अर्जुन ये तर्क कर सकता था कि वो परम पूज्य भीष्म तथा स्वजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा है, किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय दौर्बल्य मानते हैं, अर्थात हृदय की कमजोरी। यहां एक और लर्निंग पॉइंट है कि हमें किसी भी तरह से हृदय की दुर्बलता के वशीभूत नहीं होना चाहिए और मानव जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने में लगा रहना चाहिए। एक और श्लोक में भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, यह भी अध्याय 2 का ही श्लोक संख्या 14 है, मात्रा स्पर्शातु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अपायनः अनित्या तान् तितिक्षस्व भारता। अर्थात हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। यहां यह बात महत्वपूर्ण है, अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान पालन करने होते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। यहां जो लर्निंग पॉइंट है वो ये है कि हमें सुख और दुख को जीवन रूपी सिक्के के 2 पहलुओं की तरह स्वीकार कर लेना चाहिए। कुल मिलाकर हमें यह जान लेने की आवश्यकता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने सही निर्णय करने में स्वयं को अयोग्य पाता है तो उसे किसी ऐसे गुरु की तलाश करनी चाहिए जो उसे सही ज्ञान से दे सके और उसे भगवान की भक्ति में लगाकर उसके अंधकार में जीवन में उजाला भर सके। एक और बात जो ध्यान देने योग्य है वो ये है कि हम पैसे से कितने भी धनी क्यों ना हो जाएं, पर जब तक हम मन से धनी नहीं होते तब तक सब व्यर्थ है। हरे कृष्ण।